बीरबल, बहुत दिन हो गए कोई अच्छी सी कहानी सुने हुए। क्या तुम मुझे कोई अच्छी सीख वाली कहानी सुना सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल जहाँपना। तो सुनाइए। तो जहाँपना, मेरी कहानी का शीर्षक है मूर्ख से दूर रहे। क्योंकि मूर्ख को सही सलाह देने से भी जान को खतरा हो सकता है। इस कहानी में एक चिड़िया रात को अपने घोंसले में बैठी थी, लेकिन कुछ बंदर उसी पेड़ के नीचे सूखी पत्तियों का ढेर लगा रहे थे। तभी एक बंदर ने दूसरे बंदर से कहा, इसमें तुम आग लगाओ। तभी दूसरे ने कहा कि यहाँ कितनी चिंगारियां उड़ रही हैं, क्यों ना इन्हीं को पकड़ के पत्तों के ऊपर रख दे, तो उसी से आग लग जाएगी। लेकिन उस मूर्ख बंदर को ये नहीं पता था कि वो कोई चिंगारी नहीं, वो तो जुगनू है। यह सुनकर पेड़ पे बैठे हुए पक्षी से रहा नहीं गया और वो फटाफट से नीचे आ गया। ये तो जुगनू है, इनसे आग नहीं लगेगी। 2 पत्थरों को रगड़कर चिंगारी निकालो, उससे आग लगेगी। लेकिन बंदर बड़े मूर्ख थे, उन्होंने तोते को अपने काम से काम रखने को कहा और तीनों बंदर जुगनुओं को पकड़ के पत्तों पे रखकर आग लगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन यह देखकर उस पक्षी से रहा नहीं गया। उसने वापस उनसे कहा कि ऐसा करने से आग नहीं लगेगी, 2 पत्थरों को लेकर रगड़ो तो उससे जो चिंगारी निकलेगी उसी से आग लगेगी। लेकिन उस पक्षी के बार बार टोकने पर बंदरों को गुस्सा आ गया और तभी एक बंदर ने गुस्से में आकर उस पक्षी को पकड़कर जोर से धरती पर पटक दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख को समझाने में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और तो और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। कहानी तो बहुत अच्छी है बीरबल, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या उन बंदरों की तरह कुछ इंसान भी उतने ही मूर्ख होंगे? क्यों नहीं जहाँपना, अवश्य होंगे। ऐसा है तो मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ बीरबल। तुम्हें 7 दिनों के अंदर 4 मूर्खों को ढूंढ के लाना होगा। ठीक है जहाँपना, जैसा आप कहें, मैं आपके लिए 4 मूर्खों की खोज करके आता हूँ। ओहो, अब मैं ये मूर्ख लोगों को कहाँ से ढूंढूं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो वहाँ कुछ ढूंढ रहा होता है। आखिर ये आदमी कर क्या रहा है? सुनो मित्र, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो ऐसा है, मेरा सोने का सिक्का यहाँ गिर गया था और मैं तो उसे ही ढूंढ रहा हूँ। सोने का सिक्का? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा ये सोने का सिक्का कहाँ गिरा था? देखो, वैसे तो वो इन पेड़ों के पास गिरा था, लेकिन वहाँ काफ़ी अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ उजाले में ढूंढ रहा हूँ। हैं? लेकिन ऐसे क्यों? अगर आपका सोने का सिक्का वहाँ पेड़ों के पास गिरा है, तो आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे आप तो बहुत बड़े मूर्ख हो। आपको ये नहीं पता कि हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देख पाती। यहाँ उजाला है तो मुझे साफ दिखेगा। अच्छा, तो देखो, ऐसा है कि कल तुम यहाँ पे मुझे सुबह सुबह मिलना। मैं तुम्हें राजा अकबर से मिलाऊंगा, वो तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे देंगे। अरे वाह, आपने तो मेरी परेशानी ही हल कर दी। तो अब मैं चलता हूँ और मैं कल यहाँ सुबह सुबह पहुँच जाऊँगा। ऐसा कह के वो आदमी वहाँ से चला जाता है।
ऐसा लगता है मुझे एक मूर्ख मिल ही गया। कल मैं इसे फटाफट राजा अकबर से मिलवाता हूँ। और वैसे भी अगर एक मिल गया तो बाकी तीन भी मिल ही जाएंगे। ऐसा करता हूँ, बाहर चल के मूर्खों को ढूंढता हूँ। अरे, तुम कौन हो भाई? और इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बताएं, हम मथुरा से व्यापार करने आए थे। किंतु जब हम चले थे, हम तीन भाई थे। लेकिन अब जब मैं यहाँ अपनी गिनती कर रहा हूँ तो हम तो सिर्फ दो ही बचे हैं। पता ही नहीं तीसरा भाई कहाँ रह गया। हाँ, पिताजी ने खुद गिनती करके बताया था और कहा था तीनों भाई एक साथ ही वापस आना। लेकिन अब हम क्या करें? क्या आप मुझे वापस से गिनती करके दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो ना, यह एक और यह दूसरा। तीसरा भाई पता ही नहीं कहाँ चला गया। अब हम पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे अरे, रोइए मत। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपके खोए हुए भाई से मिलवा दूंगा। बस इसके लिए कल आपको बादशाह अकबर के दरबार में आना होगा। हाँ हाँ, ज़रूर। कल हम दरबार पहुँच जाएंगे। अब आप आराम से विश्राम कीजिए। मैं कल आपको दरबार में ही मिल जाऊंगा। भाइयों को गिनने वाले भाई ने तो खुद को गिना ही नहीं। बताओ कितना मूर्ख था। जहाँ पना, मैं आपके लिए चार मूर्खों को ढूंढ के ले आया हूँ। हमें सारी कहानी सुनाइए बीरबल। हमें भी जानना है कि आपने इनको मूर्ख क्यों कहा। और बीरबल सारी कहानी बादशाह अकबर को सुना देता है। ये तो सच में ही बहुत मूर्ख है बीरबल। कहाँ ये व्यक्ति अपने सोने के सिक्के को रोशनी में ढूंढ रहा है, और कहाँ ये तीनों भाई, जिनका कोई भाई खोया भी नहीं है, तब भी रो रहे हैं। बिल्कुल जहाँपना, इसीलिए मैं इन चारों को यहाँ ले आया। मान गए तुम्हें बीरबल, तुमने अपना काम बखूबी किया। लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि क्या इनसे भी कोई बड़ा मूर्ख हो सकता है। हाँ हाँ जहाँपना, मैं अभी आपसे उनकी मुलाकात करा सकता हूँ। वो कैसे बीरबल? बल्कि इस सभा में ही दो महामूर्ख हैं। वो कौन है बीरबल? महाराज, एक तो मैं ही हूँ। अरे, ये क्या कह रहे हो बीरबल? तुम तो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हो। देखिए ना महाराज जी, समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मूर्खों के साथ अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। लेकिन मैं तो कल से ही मूर्खों को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन वो दूसरा महामूर्ख कौन है बीरबल? महाराज, बुरा मत मानना, लेकिन वो दूसरा महामूर्ख आप ही हो। हम तुम्हारा मतलब समझ गए बीरबल। वो महामूर्ख मैं ही हूँ, जिसने तुम्हें इस व्यर्थ काम में लगाया। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ बीरबल कि मूर्ख को खोजना मूर्खता का ही काम है। और अपनी इस मूर्खता के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं जहाँपना, बल्कि बिना किसी क्रोध के अपनी गलती मानने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं, बुद्धिमान होता है। आप बड़े बुद्धिमान हो बीरबल। देखो ना, आपने कितनी चतुराई से हमें हमारी गलती का एहसास भी करा दिया और हमारा सम्मान भी कर दिया।
बीरबल, इन चारों मूर्खों को इनका इनाम देकर इन्हें रवाना कर दीजिए। ठीक है महाराज। लेकिन महाराज, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए, हमें तो अपना खोया हुआ भाई चाहिए। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे बिछड़े हुए भाई से मिला देता हूँ। देखो, तुम पहले भाई, तुम दूसरे और तुम तीसरे, हो गए ना 3 भाई। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल जी, आपने हमें हमारे खोए हुए भाई से मिला दिया। तो चलिए, अब आप अपना इनाम भी ले लीजिए।